नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एनआईएस डिलेट को लेकर के एनसीटी ने एक सूचना जारी की है और ये सूचना जो है चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है कि आखिर ये सूचना क्या है। इसको देख करके एनआईएस डिलेट वाले ने बहुत डरे हुए हैं और डर गए हैं कि हमें बाहर करने वाला नोटिफिकेशन तो जारी नहीं कर दिया। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। इस नोटिफिकेशन में क्या दिया है मैं सारी जानकारी आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 14 दिसंबर को है, मतलब कल के डेट में हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, उसका क्रमांक ये है और किसको दिया है देख सकते हैं आप, पब्लिक ग्रीवेंस को दिया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप यदि अभी एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये एक प्रकार से ये रिप्लाई है। रिप्लाई किसको है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, आरटीए लगा करके या फिर ईमेल के माध्यम से या फिर पोस्ट के माध्यम से हम किसी संस्था से किसी जानकारी के लिए मेल, पोस्ट या फिर आरटीए के माध्यम से जानकारी के लिए हम लोग उससे सवाल करते हैं। तो उस सवाल का जवाब में किसी पर्सनल व्यक्ति को देख सकते हैं, बस किसी पर्सनल व्यक्ति को ये जो है जवाब दिया गया है। तो इसी जवाब के बारे में ये चारों तरफ जो है क्या दिया है, ये चारों तरफ फैल रहा है कि एनआईएस को जो है बाहर कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि देखिए, सर मैडम, द एप्लीकेंट में रिफर द जजमेंट डेट 28 नवंबर 2023 पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन SLP 2358384 ऑफ 2022। तो इसका मतलब सिर्फ यही का है कि SLP नंबर इतना के माध्यम से जो जजमेंट आया था 28/11 को, जो 28 नवंबर को जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से, वही स्थिति बनी हुई है। इसका मतलब आप समझिए, एनसीटी एक क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे डीएड और बीएड वाला जो मामला आया था 11 अगस्त 2023 को, उसके हिसाब से जब वो नोटिफिकेशन जारी करता था वो तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जैसा चल रहा है वैसा ही बोला जाता था। ठीक वैसे ही 28 नवंबर के बाद जैसा सिचुएशन बना है उसके हिसाब से अभी की स्थिति को बता रहा है। एनआईएस पात्र होगा कि पात्र नहीं होगा, इसमें एक सिंगल वर्ड भी नहीं है। आप देख सकते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो आपको घबराने वाले कुछ भी बात नहीं है। एनआईएस डिलेट वाले को घबराने वाली एक भी बात नहीं कहा गया है इसमें, कि आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसमें सिर्फ रिप्लाई दिया गया है किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति को जिसने जानकारी मांगा था कि अभी एनआईएस को लेकर के क्या स्थिति बन रही है। तो जिस भी व्यक्ति को, जिस भी एनआईएस डिलेट वाले साथियों को यदि एनसीटी के गजट में शामिल करवाना चाहते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। यदि आपको भी लगता है कि अभी हम लोग जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल सहयोग करना चाहिए उस क्षेत्र में जा कर के। क्योंकि एनसीटी ने यदि गजट जारी कर देता, यदि सही तरीके से गजट जारी कर देता तो ये स्थिति नहीं होती। अब इस सिचुएशन को एनसीटी तो है संभाल भी सकता है, तो उस पर क्या विचार कर रहे हैं, आपके संगठन क्या कर रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और एनआईएस को लेकर के एनसीटी से एक क्लियर नोटिफिकेशन जारी करवाना चाहिए कि क्या है ऐसा करके। एनआईएस डिलेट ने एक जो उस क्राइटेरिया में रह करके जो बात कही थी बहुत अच्छे तरीके से, उसको जो है शामिल करवाना चाहिए गजट में। तो आप भी जाइए, दिल्ली में सब एनआईएस वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब जा रहे हैं, उस पर आप जा करके अपनी बात को रख सकते हैं। यदि एनआईएस को लेकर के एनसीटी गजट जारी कर देता है तो उसके हिसाब से आप पूरा सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो एनआईएस डिलेट वाले को अभी घबराने की कुछ भी चिंता नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। इसमें जितनी बात कही है वही बात है। तो अभी भी जो बाहर हो गया है ऐसे करके जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्लियर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है एनसीटी से। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक ये मान के चल तो कि अभी आप है ना। तो अब देखने वाली बात यह है कि आगे और क्या आता है इसके बारे में अपडेट, तो मैं आपको और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँगा। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।